I hope you all are doing well. So आज के रूरल डेवलपमेंट के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रोग्राम्स इन एरिया ऑफ सोशल सेक्टर. Okay. So till now I have discussed so many programs in different area of agriculture. So now I am going to discuss about programs in area of social sector. So I am sharing my screen. So I hope my screen is visible to everyone. Okay. So today I will discuss about and different sectors. Okay. So now I will discuss about programs in area of social sector. So the year 1999 to 2000 has witnessed significant developments in that several rural development programs have been restructured to enhance their effectiveness and sustainability. So क्या हुआ 1999-2000 के बीच जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे रूरल एरियाज में उसको रीस्ट्रक्चर किया गया ताकि ताकि इफेक्टिवनेस जो था उसको एनहेंस किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा इफेक्टिवली उसका रिजल्ट आ सके. सो इन 1999 मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एरियाज एंड एम्प्लॉयमेंट वाज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, acting as a catalyst affecting the change in rural areas through the implementation of wide spectrum programs. तो क्या हुआ कि 1999 में कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एरियाज एंड एम्प्लॉयमेंट जो था उसको उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रखा गया. और बस ये नाम चेंज करने से मानो कि जो ग्रोथ है बहुत तेजी से बढ़ गया, बस ये केवल नाम चेंज करने से. ठीक है. तो उसमें क्या हुआ कि इसमें कुछ जो प्रोग्राम्स मेन प्रोग्राम्स रखे गए वो क्या क्या थे? रूरल कनेक्टिविटी प्रोग्राम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, इंदिरा आवास योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम एंड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. ये सब कुछ मेन जो प्रोग्राम्स थे जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बनाए गए, नया कि कैसे तेजी से हम ग्रो कर सके रूरल डेवलपमेंट. ठीक है. तो इसमें जो कुछ मेन है जिनके मैं बारे में डिस्कस करूंगा, तो उसमें एक जो सबसे मेन है वो है आपका इंदिरा आवास योजना. इसके बारे में आप मेरा प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं, उसमें मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है. तो पहले जो था इंदिरा आवास योजना एक दूसरे योजना के अंतर्गत आता था, उसका एक कंपोनेंट था. किसका? जवाहर रोजगार योजना. जवाहर रोजगार योजना का एक कंपोनेंट हुआ करता था इंदिरा आवास योजना, जिसको 1997-98 में के बाद उसको अलग एंटिटी बना दिया गया. एक अलग इस जवाहर रोजगार योजना से अलग एक इंडिपेंडेंट स्कीम बना दिया गया. ठीक है. इसके तहत मेनली था कि जो बीपीएल लोग थे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते थे, उनको एपीएल में लाने का मेन इनका ऑब्जेक्टिव था. अबव पॉवर्टी लाइन में लाने का इनका ऑब्जेक्टिव था. तो इसमें कुछ रिजर्वेशन हुआ करता था जो एटलीस्ट 60% ऑफ द टोटल इंदिरा आवास योजना एलोकेशन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर should be utilized for construction upgradation of dwelling units for SC/ST BPL rural households. तो इसमें 60% जो इंदिरा आवास योजना का एलोकेशन हुआ था उसका 60% SC/ST वाले जो बीपीएल थे, है ना, जो बीपीएल थे वो SC/ST में जो आते थे उनके लिए 60% एलोकेट किया गया था. बाकी का जो 40% है वो नॉन SC/ST बीपीएल वाले आते थे. ठीक है. उसमें भी 3% जो था वो फॉर फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज के लिए भी रखा गया था. okay.
And Government of India has also asked the states to earmark 15% of the beneficiaries from amongst minorities. तो ये भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट को बोला गया 15%, उसी में से 15% माइनॉरिटीज के लिए भी रखना था. इट इज फंडेड बाय द सेंटर एंड स्टेट इन द रेशियो ऑफ 75-25. इसमें जो भी फंड आते थे वो 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था एंड 25% स्टेट गवर्नमेंट का होता था. इसके अंतर्गत एक्स सर्विसमैन जो किल्ड मतलब एक्सपायर हुए थे ड्यूरिंग द जॉब, ड्यूरिंग द इन एक्शन, ड्यूरिंग इन एक्शन, तो उनके लिए भी ये इंदिरा आवास योजना लागू होता था. तो स्टार्टिंग में ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग इंदिरा आवास की जो पैसे मिलते थे, एक्चुअली घर बनाने के लिए इंदिरा आवास क्या था, जो पिछले मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि घर बनाने के लिए कुछ अमाउंट मिलते थे गवर्नमेंट की तरफ से. तो हर टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहा. तो सबसे पहले क्या था कि 20,000 था, ठीक है, फॉर प्लेन एरिया, एंड 22,000 फॉर हिली और डिफिकल्टी एरियाज. ओके, तो ये अलग अलग चेंज होता रहा. और यदि अभी की बात करें कि जो करेंटली 1.2 लाख रुपीज फॉर प्लेन एरिया एंड 1.3 लाख रुपीज फॉर हिली एरिया एलोकेटेड फॉर इंदिरा आवास योजना. ठीक है. दूसरी बात इसमें यह भी लाया गया कि कन्वर्जन ऑफ अनसर्विसेबल हाउस इनटू पक्का और सेमी पक्का. जिस मकान का सर्विस नहीं किया जा सकता था, ठीक है, वो जो पूरी तरह खराब हो गया था, उसको भी पक्का मकान बनाने का या सेमी पक्का बनाने का भी इंदिरा आवास योजना में लाया गया था. ठीक है. नाउ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना. तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये एक मेन कंपोनेंट था जो रूरल डेवलपमेंट का, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का हुआ, उसका ये मेन कंपोनेंट था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. So the Ministry of Rural Development, Government of India has launched a new program known as Swarn Jayanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY) by restructuring the existing schemes, namely, मतलब कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जब नया मिनिस्ट्री बनाई गई, ठीक है, उसके बाद इसने एक नया स्कीम, नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. इसको बनाने के लिए क्या किया, जो एग्जिस्टिंग कुछ स्कीम्स थे उसको रीस्ट्रक्चर किया गया. जिसको रीस्ट्रक्चर किया गया था, जो पहले से एग्जिस्ट थे उनमें कुछ मेन मेन जो थे वो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको भी रीस्ट्रक्चर किया गया. ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट्स टू रूरल आर्टिजियन, गंगा कल्याण योजना, मिलियन वेल्स स्कीम, इन सब को मिला के एक प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. ठीक है. यदि इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, इनकी ऑब्जेक्टिव की बात करें, SGSY का ऑब्जेक्टिव, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ SGSY इज टू प्रोवाइड सस्टेनेबल इनकम टू द रूरल पुअर. रूरल पुअर के लिए एक सस्टेनेबल इनकम जनरेट करना मेन इनका ऑब्जेक्टिव था. सो द प्रोग्राम एम्स at establishing a large number of micro enterprises in the rural areas based upon the potential of the rural poor. रूरल पुअर, तो रूरल पुअर जो था उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग छोटे छोटे काम धंधा स्टार्ट करवाया गया. गांव में प्रोग्राम लाया गया इस तरह का कि ताकि जो रूरल पुअर थे वो लोग अपना इनकम कर सके. तो प्रोग्राम का मेन एम ये था. So it is envisaged that every family assisted under SGSY will be brought above the poverty line within a period of 3 years.
तो ये मेन फोकस किया गया SGSY का, कि जो भी लोग बीपीएल में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको 3 साल में APL में लाना है, अबव पॉवर्टी लाइन लाना है। ये मुख्य फोकस किया गया इस पे। This program covers family below poverty line in rural areas of the country. Within this target group, special safeguards have been provided by reserving 50% of benefits for SC/STs, 40% for women, and 3% for physically handicapped persons. Subject to the ability of the funds, it is proposed to over 30% of rural poor in each block in the next 5 years. तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज रखे गए। SC/ST के लिए 50%, वुमेन के लिए 40%, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 3%। और ये भी किया गया कि अगले 5 साल में हर एक ब्लॉक से 30% रूरल पुअर इस जो योजना है उसके अंतर्गत आ जाना चाहिए। SGSY is a centrally sponsored scheme and funding is shared by the central and state government in the ratio of 75-25 respectively. तो जो SGSY है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन इसमें जो फंड है वो 75-25 है। मतलब 75 सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड 25% जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का रेशियो। ठीक है। So it covers all aspects of self-employment, such as organization of the poor into self-help groups, training, credit technology, infrastructure, and marketing efforts could be made to involve women members in each self-help group. तो इनका जो मेन एस्पेक्ट क्या था कि इसको लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिलवाना है ना, लोग को छोटे छोटे धंधा या काम धंधा बना के देना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अपने आप से आप कैसे अपने आप को हेल्प कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे ग्रुप बना के। ठीक है। इसमें लेडीज को सेल्फ ग्रुप में रखा गया ताकि सब मिलके एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। ठीक है। तो ये मेन फोकस था SGSY का। ओके। नाउ रूरल सैनिटेशन, मतलब कि जो रूरल एरिया का स्वच्छता था उसको कैसे, उस पर क्या फोकस किया गया, उसके लिए क्या क्या काम किया गया। सो रूरल सैनिटेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट एंड इट इज अंडरटेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर स्टेट सेक्टर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो रूरल सैनिटेशन जो था वो स्टेट के द्वारा किया जा रहा था, स्टेट का अंडर आता था, और वो मेनली मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP के अंडर में उसको रखा गया था, रूरल सैनिटेशन को, कि गांव की कैसे स्वच्छता बरकरार रखी जाए, बनाया जाए। So the program was launched in 1986 with the objective of improving the quality of the life of the rural people and to provide privacy and dignity to the women. तो 1986 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया ये रूरल सैनिटेशन का। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो गांव में रहने वाले, जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग, उनकी लाइफ ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, और जो वीमेन वहां पे थे उनकी प्राइवेसी और उनकी डिग्निटी को रखा जाए, उनको प्राइवेसी एंड डिग्निटी को सुरक्षित किया जाए वुमेन का। ठीक है। वुमेन का प्राइवेसी एंड डिग्निटी को सुरक्षित करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। सो इनका मेन कंपोनेंट की यदि बात करें, सो प्रोग्राम कंपोनेंट्स की यदि हम बात करें तो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल सैनिटरी लैट्रिन्स फॉर द हाउस होल्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब रूरल एरिया में क्या होता था कि अपने लैट्रिन नहीं हुआ करता था कोई, तो वहां पे इंडिविजुअल सैनिटरी लैट्रिन बनाने की व्यवस्था की गई, जो बीपीएल में आते थे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते थे उनके लिए। encourage other household to buy facilities through market include sanitary marts। तो लोगों को एनकरेज किया गया कि जो भी स्वच्छता के लिए रिक्वायर्ड है वो चीज आप सैनिटरी मार्ट से खरीदे, बाहर से खरीदे, और अपने घर को, अपने गांव को, रूरल अपने एरियाज को स्वच्छ रखें। असिस्ट इन सेटिंग अप ऑफ सैनिटरी मार्ट को सेट करने के लिए
असिस्ट किया गया, लोगों को हेल्प की गई। लॉन्च इंटेंसिव अप ऑफ सैनिटरी कैंपेन इन सिलेक्टेड एरियाज, कुछ एरिया में कैंपेन कैंपेन लगा लगा के लोगों को जागरूक किया गया। एंड एस्टेब्लिश सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस इंक्लूसिव फॉर वुमेन, और वुमेन के लिए, क्योंकि उनकी जो प्राइवेसी डिग्निटी होती थी वो रूरल एरिया में बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था, उसके लिए बहुत इसके लिए एस्टेब्लिश की गई सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस, है ना। ठीक है। नाउ क्या है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एडुकेशन। ओके, रोल, तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो रूरल एरिया में इंफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन का क्या रोल था उसके बारे में बात करें। सो इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एब्रिवेटेड एज IEC is a strategy to spread awareness through communication channel to a target audience to achieve a desired positive result. It is a strategy of sharing information through the broadcast or the print media or interpersonal communication in a manner appropriate to the target group's culture and values. तो IEC का जो मेन रोल क्या था, है ना, अवेयरनेस जो फैलाना लोगों में कि कैसे पॉजिटिव रिजल्ट जो उनको उनके चाहिए वो कैसे मिल सकता है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं, है ना। वो या तो प्रिंट मीडिया मतलब कुछ छपवा के गांव में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना, या अलग बैठा के लोगों को समझाना, एक एक ग्रुप बना के सब बताना, इस तरह से कल्चरल प्रोग्राम करके बताना, ये सब इस तरह से करके वहां पे डेवलपमेंट के लिए ये सब काम किया गया IEC के द्वारा। So the government and social organization coupled with the health agencies have extensively used IEC as an integral medium for social changes and development, especially in the rural areas. तो जो गवर्नमेंट भी एंड जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थे वो सब मिल के IEC के साथ वो काफी जो अपने प्रोग्राम्स और जो भी लोगों को डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता था वो जाके रूरल एरियाज में किया। So IEC has become an effective medium for bringing awareness, providing information, eradicating mythical beliefs and championing the cause for health and development. तो IEC जो है वो बहुत ही इफेक्टिव साबित हुआ कि अवेयरनेस लाने में या इंफॉर्मेशन जो भी गवर्नमेंट से आती थी वो रूरल एरिया तक पहुंचाने में। ठीक है, जो मिथिक बिलीफ बना हुआ था, जो पुरानी रूढ़िवाद जो बिलीफ बना हुआ था उसको हटाने में। ठीक है, हेल्थ को डेवलपमेंट करने में, हेल्थ सेक्टर को डेवलपमेंट करने में इस सब में IEC ने बहुत ही इफेक्टिव मीडियम रहा। सो हेल्थ सेक्टर की यदि बात करें, थ्रू रेडियो जिंगल्स, फोन इन प्रोग्राम्स, TV स्लॉट्स एंड प्रिंटेड मटेरियल्स, पीपल हैव बीन मेड अवेयर ऑफ स्वाइन फ्लू, मलेरिया एंड इन्फेक्शन डिजीज। पहले क्या होता था, रूरल एरिया में जो कुछ बीमारी जैसे स्वाइन फ्लू, मलेरिया, इन्फेक्शन डिजीज ये सब होते थे, तो उनको अवेयरनेस नहीं होती थी कैसे उसे ठीक हुआ जाए, कैसे उसको ओवरकम किया जाए, उसके बारे में क्या प्रिकॉशन लिया जाए, क्या मेडिसिन लिया जाए। तो उसके लिए रेडियो के थ्रू या फोन प्रोग्राम के थ्रू या TV स्लॉट्स के थ्रू या प्रिंट करके लोगों में बंटवाना, इस तरह से हेल्थ सेक्टर में भी काम किया गया। सो गवर्नमेंटल स्कीम एंड राइट्स अवेयरनेस। So the IEC program are one of the innovative ways of taking government policies to the grassroots level. Many welfare programs undertaken by both the state and central governments, such as the PMGSY scheme for rural road connectivity, MG Narega for 100 days of employment, Pradhan Mantri Awas Yojana for rural housing area are widely circulated through the IEC material. तो IEC के का के कारण गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपनी जो जो स्कीम्स चलाए वो
ग्रास रूट तक आईसी के मीडियम से उन्होंने पहुंचाया, रूरल एरिया में एक एक घर तक पहुंचाया, जिसमें मेन जो था वो पीएमजीएसवाई स्कीम, रोड कनेक्टिविटी है, फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 100 डेज सभी को, साल में 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट सभी को देना, इसके तहत लाया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना इनके तहत लाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में सबको बताया गया आईसी मटेरियल के द्वारा। तो ये सब काम था मेन आईसी का। तो यदि बात करूं कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन यदि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा रूरल को डेवलप करने में, है ना। गवर्नमेंट स्कीम्स, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को लोगों तक, रूरल पीपल तक पहुंचाने में। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये इस फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो ये सब पूरा आपका फर्स्ट यूनिट, अभी तक जो मैंने जितने भी लेक्चर लिए हैं सारे ये फर्स्ट यूनिट के थे। सो आई होप कि आपको पूरा यूनिट, सारे लेक्चर आपने देखे होंगे, पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा और कुछ आपको अपने लिए मिला होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल फॉर next upcoming video of next unit of rural development and many more different types of videos. Okay, so please subscribe quickly. Okay, and also you can find different amazing facts on my channel. So thank you for watching and keep watching.